हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? मकान पंडित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक नक्शा लेके आया हूँ जिसकी साइज 30 बाई 45 है। और जो पश्चिम मुखी प्लॉट है, ये रोड है। और ये जो येलो कलर से शो रहा है, पीले कलर से, ये आपका प्लॉट है और पश्चिम मुखी नक्शा है। इसके अंदर क्या क्या सुविधा आपके लिए दी गई है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और नक्शा 100% वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया है। तो इसकी सुविधा की बात करता हूँ, तो इस प्लान के अंदर दो बेडरूम दे रखे हैं, एक किचन दे रखा है और लेट बाथ सभी के लिए कॉमन दे रखी है। और उसके बाद एक दुकान, कमर्शियल पर्पस, व्यावसायिक पर्पस के लिए एक दुकान दे रखी है। अब मैं ये चीजें इस नक्शे के अंदर एक्सप्लेन की गई है, जो मैं अब आपको बताता हूँ। नक्शे की तरफ अपन चलते हैं। हेलो दोस्तों, अब मैं प्लान पे आ गया हूँ आपके सामने। तो जो पश्चिम मुखी प्लॉट है आपका, बेसिकली, और जो 30 बाई 45 का है, ठीक। तो बेसिकली एंट्रेंस जो आपकी हो रही है, वो यहाँ से एंट्रेंस हुई है आपकी। लिविंग रूम आप देख सकते हो, 17 बाई 13 के आसपास लिविंग रूम दे रखा है। यहाँ से यहाँ पे मेहमान आए, सोफे वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं। मैं पहले प्लान को ओवरऑल एक्सप्लेन करूंगा, फिर वास्तु के हिसाब से एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद ये कॉमन लेट बाथ दे रखी है आपको, एक ये, और दूसरी बाथरूम दे रखी है। यहाँ पे वॉश एरिया दे रखी है। यहाँ से सीधा इंटर हुआ बंदा या कोई भी पर्सन, तो डाइनिंग रूम उसको मिल जाएगा। यहाँ पे खाना वाना प्रॉपर कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर दो बेडरूम दे रखे हैं, फर्स्ट बेडरूम एंड देन सेकेंड बेडरूम। और पास में इधर ईशान कोण में मंदिर दे रखा है। इधर आपका एक किचन दे रखा है, जो किचन भी आपको दिख रहा है। तो इसे मैंने पूरे प्लान को ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं प्लान का अकॉर्डिंग टू वास्तु। अब मैंने आपका प्लान जूम कर लिया है। अब इसको एक एक चीज में वास्तु के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले एंट्रेंस की बात करते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान हो गया है, नीचे आपका बेसमेंट बना रखा है। तो यहाँ से सीधा एंटर होगा। और अब ये पश्चिम दिशा है आपकी, वेस्ट डायरेक्शन, और ये आपकी साउथ डायरेक्शन। तो ये जो जंक्शन पड़ रहा है, ये नैऋत्य कोण पड़ रहा है आपका। तो इस नैऋत्य कोण को, और आपका मकान की जो चौड़ाई है वो 30 फीट है। तो 30 को अपन ने 3 से डिवाइड किया, तो 10 फीट समथिंग आपका स्पान मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है। तो 10 फीट दूरी छोड़ने के बाद जो आपका स्पेस बचा, वहां से मेन एंट्री दी गई है आपकी, जो पश्चिम दिशा की है, वेस्ट डायरेक्शन की, जो वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं तो स्टेयर की बात करते हैं। तो स्टेयर जो है सीधे हाथ से शुरू हो रही है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। और आपके लिविंग रूम की साइज देखिए आप, तो एप्रोक्स 17 बाई 13 का लिविंग रूम दे रखा है। इसके अंदर आपका पर्टिकुलर ये सोफे वगैरह अटैच कर रखे हैं। तो सोफे जो मेहमान इजीली यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं, और टी टेबल वगैरह लगा रखी है। इधर और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इधर छोटी सी लॉबी प्रोवाइड कर रखी है अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर कॉमन लेड बार प्रोवाइड कर रखी है। टॉयलेट की साइज आप देखिए, 4 बाय 6 की टॉयलेट दे रखी है। और कमोड की जो पोजीशन है आपकी, बेसिकली वो उत्तर दिशा की तरफ है। ये आपकी उत्तर डायरेक्शन पड़ेगी। इस दिशा में आपकी कमोड की पोजीशन दे रखी है, जो वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही। बाथरूम भी 4 बाय 6 के अप्रोक्स दे रखी है, जो एक्यूरेट सही है, क्योंकि पर्याप्त जगह है इतनी। ये 6 की जगह 4 कर लीजिए, क्योंकि 4 बाय 4 की ही टॉयलेट यहाँ पर दे रखी है। तो इसकी जगह पर्याप्त है टॉयलेट के लिए। इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वॉश एरिया दे रखा है। यहाँ पर एक बेसिन और यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन रख रखी है। यहाँ से अपन आगे निकलते हुए लॉबी से अंदर की ओर एंटर करेंगे। तो यहाँ डाइनिंग रूम दे रखा है 13 बाय 10.5 का, जो आपकी डाइनिंग टेबल लगा रखी है। सामने एक छोटी सी टीवी दे रखी है, जहाँ पर आप इजीली टीवी देख सकते हो खाना खाते साथ साथ। उसके बाद यहाँ पर टेबल टॉप दे रखा है, जहाँ पर आप खाना खा के यहाँ से सीधे हाथ धो सकते। यही डाइनिंग रूम आपका बेडरूम से भी अटैच है। और यह जो गेस्ट जो ठहरेंगे, उनसे भी यही डाइनिंग रूम अटैच है।
तो यहाँ पर सब लोग इजीली आकर खाना खा सकते हैं। और इसके बाद नीचे की तरफ एंटर करते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं तो यही लॉबी से एंट्रेंस मिलेगी अपने को। तो लॉबी से एंट्रेंस होते हुए किचन काफी पास में दे रखा है आपके डाइनिंग रूम के। अब किचन की बात कर लेते हैं तो किचन आपकी पूर्व दिशा और ये आपकी दक्षिण दिशा का जो जंक्शन है वो अग्निकोण पड़ता है। यहाँ पर आपका किचन दे रखा। किचन की साइज आप देखिए 13x9 के आसपास किचन की साइज दे रखी है। तो और इसमें जो गैस स्टैंड वगैरह प्रोवाइड कर रखा है आपका वह भी अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है, क्योंकि पूर्व दिशा में खाना बनाने वाले का फेस रहेगा इसमें। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये भी सही है। और दूसरा है बेसिंग। बेसिंग आपका उत्तर दिशा में प्रोवाइड कर रखा है, तो यह भी अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। और किचन के जस्ट पास में एक वॉश एरिया दे रखा है जहां पर इजीली बैठ के बर्तन मान सकते हैं। और इसके जस्ट पास में एक मंदिर दे रखा है जिसकी साइज 10 फीट 9 इंच से 6 फीट 6.5 फीट के अप्रोक्स मान सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं। और वास्तु के हिसाब से ये पूर्व दिशा प्लाट की पड़ रही है और ये आपकी उत्तर दिशा। इन दोनों का जो जंक्शन है ये है आपका ईशान कोण और यहाँ पर मंदिर प्रोवाइड किया गया है आपका। और मंदिर पर पूजन करने वाले का फेस जो है वो पूर्व दिशा में आ रहा है, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु एक्यूरेट सही है। अब आगे बढ़ते हुए बेडरूम की वास्तु के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से लॉबी से सीधे अपन बेडरूम में एंटर करते हैं। बेडरूम की साइज जो देख लीजिए आप कि 11x12 फीट 8 इंच के हिसाब से दे रखी है। और यहाँ पर एक छोटा सा ड्रेसिंग प्रोवाइड कर रखा है। इधर बेड की पोजीशन जो है ये दक्षिण दिशा में दे रखी है, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। दूसरा गेस्ट रूम दे रखा है मेहमान के लिए, वो आपका 11x10 फीट का दे रखा है और इसमें भी बेड की पोजीशन दक्षिण दिशा है, जो वास्तु के हिसाब से सही है। और सबसे बाहर एक शॉप दे रखी है जो किराए के हिसाब से या कमर्शियल पर्पस के हिसाब से 11x13 फीट 4 इंच की शॉप दे रखी है, जो अकॉर्डिंग टू सही है वायु कोण में आ रही है आपकी। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्लान आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इस तरह की प्लानिंग आपको करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे। प्लान को मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिविंग रूम दे रखा है। लिविंग रूम से सीधा बंदा एंटर होगा तो कॉमन लेट बाथ आपको मिल जाएगी। इधर सामने आपको गेस्ट रूम मेहमान के ठहरने के लिए व्यवस्था कर रखी है। थोड़ा सा अंदर अंदर इंटर करेगा तो उनको डाइनिंग रूम मिल जाएगा। इधर सामने उनको बेडरूम मिल जाएगा और जस्ट सामने किचन और किचन के बगल में मंदिर मिल जाएगा। इस तरह की प्लानिंग ये है, जो काफी कन्फाइंस प्लानिंग है 30x45 में। तो इस तरह की प्लानिंग बनवाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।